ओम नमो नारायण। आइए दोस्तों जानते हैं साल 2021 में आने वाली निर्जला एकादशी के दिन पूजा किस तरह से करें, दान कैसे करें और किन चीज़ों का दान करें। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपको जल पीने की ज़रूरत पड़ी तो आप किस तरह से जल पी सकते हैं, कौन लोग इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपको क्या इस एकादशी का पूरा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत का पारण किस दिन किया जा सकता है और इसके साथ ही व्रत का पारण आप किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2021 में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जून सोमवार को और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जून की शाम 4:21 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 21 जून की दोपहर 1:31 पर। व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा द्वादशी तिथि 22 जून को। इस दिन सुबह 5:45 से सुबह 8:55 तक आप अपने एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आप दान कैसे करें और किन चीज़ों का दान करें। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत के बाद दान करना बहुत ही शुभ होता है और दान आपको हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, इससे व्रत का पुण्य फल मिलता है। शास्त्रों में माना गया है कि निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से जल का दान, गाय, स्वर्ण, अन्न, भूमि, वस्त्र या फिर फलों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आज के दिन आप स्वयं निर्जल रहकर जल का दान करते हैं तो आपको अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। दान आप एकादशी या फिर द्वादशी के दिन भी पारण से पहले कर सकते हैं। आप इस दिन जल से भरे हुए कलश का या मिट्टी के घड़े का दान कर रहे हैं तो आपको दान किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे घड़े का दान कर रहे हैं तो इसके लिए आप शुद्ध जल से भरे हुए एक कलश या फिर मिट्टी के घड़े के साथ दान की जाने वाली कुछ अन्य सामग्री जैसे कि आप रुपए, पैसे या फिर कपड़े भी साथ में रख लें या फल रख लें और इसके साथ ही आप इस दिन किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में इस घड़े का दान कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। इसको विवाहित महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अगर आप विधिपूर्वक इस व्रत को करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं तो इस व्रत का फल आपको अवश्य मिल सकता है। आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जल रहकर इस दिन व्रत करें तो आप फलाहार भी इस दिन कर सकते हैं या फिर दिन के समय चाय, दूध या जूस भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका व्रत निर्जला एकादशी का तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप हर साल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं उसका पुण्य आपको अवश्य मिलता है। दोस्तों, लोगों का एक प्रश्न ये भी होता है कि निर्जला एकादशी के व्रत में हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। अगर हम पानी पी सकते हैं तो कब और कैसे पानी पीना चाहिए। शास्त्रों में तो बताया गया है कि अगर आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर रहे हैं तब आपको एकादशी से लेकर द्वादशी के पारण तक इस व्रत में जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य की वजह से किसी वजह से इस दिन निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस व्रत को आप जलाहार के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि आप दिन के किसी भी समय जल पी सकते हैं, दूध, चाय या फिर फल भी ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप हाथ में जल या फिर फूल, अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। मन में प्रार्थना कीजिए कि आज मैं पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, इस पूजा में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो या व्रत रखने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आज मैं यह व्रत रख रही हूँ आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके। इसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव आप जाप कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहते हैं तो आप निर्जल रहकर व्रत रखने का ही संकल्प सुबह के समय लें और इसके साथ ही आप अपने संकल्प के अनुसार आज के दिन चाय, जूस या दूध द्वादशी के दिन पारण किए बिना बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। किसी वजह से अगर आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तब आप भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे क्षमा मांगें और उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं।
निर्जला एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आप जितना हो सके उतना जल का दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को मीठा शरबत भी पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं। इसके साथ ही आप आज के दिन जल से भरे हुए घड़े का या कलश का भी दान कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छाता और इसके साथ ही वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी ज़रूरतमंद को आज के दिन भोजन भी ग्रहण करा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी की प्रॉपर पूजा विधि के बारे में कि इस दिन आप किन मंत्रों के साथ भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करें और निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी माँ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, माँ तुलसी की पूजा करते समय किस विशेष मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा।